कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, जय श्री राम। न्यूज इंडिया के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। जिस पावन बेला का इंतजार देश और दुनिया को था, आज वो पावन बेला आ गई है। सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह का श्री गणेश हो जाएगा। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के यजमान पीएम मोदी और डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और प्रख्यात वैदिक आचार्य गणेश्वर द्रविड़ मुख्य अचक यानी कि पूजा करने के लिए वहां पहुंचेंगे। आज देश दुनिया इस पावन अवसर का साक्षी बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम की नगरी अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। हर तरफ रामलला की जयकार हो रही है। राम धुन से वातावरण राममय हो चुका है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से आए 50 कलाकार वाद्य यंत्र बजाएंगे। ये बेहद रोमांचित करने वाला पल होगा। साथ ही 7000 से ज्यादा गणमान्य हस्तियां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। पूरे अयोध्या में इस मौके पर अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो देखिए, 500 साल का इंतजार अब खत्म हुआ। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन, वो तारीख अपने जहन से किसी भी सनातनीय के लिए भूल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उस दिन इतिहास की शुरुआत हुई, रामलला के लिए राम मंदिर निर्माण की मांग हुई, आज वो मांग सफल हो गई है। 500 साल का संघर्ष पूरा हो गया है और आज 84 सेकंड के अंदर अंदर प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, बल्कि इसके अलावा तमाम हस्तियां भी आज इस समारोह में शामिल होंगी। और आप और हम जैसे लोग भी इस समारोह में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में हर एक व्यक्ति पलके बिछाए इंतजार कर रहा है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मदन मोहन का, जो कि काशी से जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, अयोध्या में तो प्रभु श्री राम आ रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज की जाएगी, लेकिन वहीं अगर हम बात करें देवों के देव महादेव की नगरी काशी में, किस तरह का उत्साह आज लोगों के बीच आप देख पा रहे हैं? काशी में जो है काफी उत्साह का माहौल है। ऐसे तो माना जाता है कि भगवान श्री राम और बाबा विश्वनाथ यानी कि भोलेनाथ जो है एक दूसरे के हृदय में विराजते हैं। और ऐसे में जो है आज काशी में जो है उत्साह सुबह से ही देखा जा रहा है। सड़कों पे लोग जो है हजारों की संख्या में जो है जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो निकल रहे हैं। इसमें आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो है यहाँ पे जो है कहा जाए तो इस ब्राह्मण जो है वेद पाठ कर रहे हैं। तो कहीं किसी का तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तो ऐसे में जो है उनको जो है यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से उनको दिखाया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो है काफी विश्वास की है। हर तरफ कहा जाए तो हर हर महादेव की नगरी में जो है कहा जाए जय श्री राम के नारे जो है कुछ लोग
दर्शन करने के लिए आए हैं। कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद अगर कहा जाए कि सुबह के लोग जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो कितने से बात करते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली का। ये बताइए कि भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम और बाबा विश्वनाथ यानी एक दूसरे के कहा जाए तो हृदय में विराजते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, बहुत खुशी की बात है। माया बहुत ही हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है और आपको ये महसूस करें आज के जो जाति है उसके लिए आप सभी का बहुत करते हैं। जय श्री राम। जिस तरह से कहा जाए तो बाबा विश्वनाथ की नगरी से जो है आज जय श्री राम के नारे की गूंज जो है वो वही है। वही अगर बात किया जाए तो हर घर जो है। चलो ठीक है, हमारे संवाददाता राजीव मोहन पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचे जिसमें हम इस बात का जिक्र करते हैं कि आज सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभु श्री राम के आगमन का, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह है और खुशी है। पटना की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह का माहौल है, वहां प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर कितने उत्साहित हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में ही सीतामढ़ी वो जिला है जिससे मां जानकी का संबंध है और विशेष महत्व हो जाता है पटना के लोगों के लिए प्रभु श्री राम के आने का। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है पटना के मशहूर एक कह सकते हैं कि हनुमान मंदिर के पास, स्टेशन के पास स्थित वहां मैं मौजूद हूं। और देखिए बिहार में खास करके पटना में अभी शीतलहर का माहौल है और काफी ठंड है, लेकिन इस ठंड के बीच जिस तरह से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रही है उसको लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है। पूरे मंदिर परिसर के आसपास भगवा कलर में पताका लगाए गए हैं और तरह तरह के बैनर लगाए गए हैं। उसके अलावा सुबह से ही हनुमान मंदिर में लोग दूर दूर से आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जो है, भगवान हनुमान श्री राम के बहुत प्रिय रहे हैं। इस वजह से इस मंदिर का खास महत्व है और पूरे बिहार से ये सूचनाएं हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में सालों बाद एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर हर जगह उत्साह है। लोग गाड़ियों से गुजरते हुए उसमें पटाखे लगाए हुए हैं और जय श्री राम के नारे लोग लगाते नजर आ रहे हैं और इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे है। हर मंदिर में ये आस्था लोग लगाए हुए हैं और पूजा पाठ लोग कर रहे हैं और इसको एक खास महत्व दिया जा रहा है। खास करके बिहार में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि राम का बिहार से बहुत बड़ा नाता रहा है, क्योंकि राम जी जब वनवास जा रहे थे तो बिहार से होते हुए गुजरे थे और उनकी सीतामढ़ी में माता जानकी का जन्म है, सभी जानते हैं। आज जो एरिया है बिहार का, कुछ भाग नेपाल में चला गया है, लेकिन फिर भी बिहार में सीतामढ़ी एक ऐसा जगह है जहां माना जाता है कि वहीं से सीता जी का जन्म हुआ था। तो ये राम से बिहार का, भगवान राम से बिहार का बहुत बड़ा नाता रहा है। ठीक है, नीरज हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव, नीरज देखिए, पहले एक समय था जब जन जन के जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। और अब देखिए आखिरकार वो क्षण आ गया, वो जो वादा पीएम मोदी ने किया था वो वादा पूरा हो गया। भगवा रंग भी अब हर किसी के जहन में है, हर किसी के घर पर भगवा रंग का वो ध्वज तो लहरा ही रहा है। साथ ही राम राज्य में जब लौटे हैं तो राम राज्य का आगमन भी हो चुका है।
जी बिल्कुल, देखिए आज के दिन का वर्णन करना शब्दों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जी। का दिन दिख रहा है सड़कों पर, आज का दिन लोगों के दिलों में दिख रहा है। हाँ। और लखनऊ से लेकर अयोध्या तक की जितनी भी रोड हैं, जितने भी मार्ग हैं, सभी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ भगवा, और न केवल मतलब आप देखिए हिंदू, बल्कि सभी धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होकर आज के दिन को उत्सव की तरह, आज के दिन को दीपावली की तरह मना रहे हैं। आज के दिन का वर्णन करना बिल्कुल मुश्किल है। सिर्फ इस दिन को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और आज के दिन को न केवल देश के लोग, बल्कि आप देखिए विदेशों में भी आज के दिन को लेकर इतनी ज्यादा धूम है कि लोग अपने अपने घरों से आज की राम ज्योति जला रहे हैं, अपने अपने घरों से आज के दिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पहुंचना सबके लिए मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल है वहां पहुंचना सबके लिए। तो आज का दिन केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जितने भगवान श्री राम को मानने वाले हैं उनके लिए आज का दिन बिल्कुल भगवान श्री राम के लिए है। और आज पूरा दिन लोग राम भजन गा रहे हैं, अपने घरों पे ध्वज पताकाएं लगा रहे हैं और राम धुन सुन रहे हैं। तो कहा जाए कि आज का दिन राम भक्तों के लिए कभी ना भूलने वाला दिन है। और सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से जो चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हर तरह से अपने अपने क्षेत्रों के मंदिरों में जाकर वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज बेहद अहम दिन है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। और इस दिन का इंतजार आज से नहीं, करीब 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। और इस दिन के लिए कितने लोग शहीद हुए 1992 में, तो आज उनकी शहादत को नमन करने का भी दिन है। आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है। ठीक है, हमारे संवाददाता आनंद भी हमारे साथ अयोध्या से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। देखिए आनंद, जिस तरह से 500 साल का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। 1528 से लेकर 2024 का जो ये सफर है, अब इस सफर के बीच आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर प्रभु श्री राम जब आ रहे हैं तो उनके आगमन के साथ अयोध्या में क्या परिवर्तन आया है। और इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी कि जो लोग, कहा जा रहा है, जो जानकारी है कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए दिव्य और भव्य प्रसारण की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जगह जगह लोग देख पाएं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए समय की, समय जितना ही बड़ा था ये नज़ारा उतना ही अद्भुत है। आप देखेंगे आपको चारों तरफ नज़रें जो दिखेंगी वो या तो सिक्योरिटी होगी या उसके साथ साथ तमाम वो साधु संत हैं जो कहीं ना कहीं सनातन पद्धति को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। उनको जो भी इन्विटेशन मिला था वो धीरे धीरे, आप देखिए सामने वो मेन गेट है जहाँ तमाम साधु संत अब धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश में है। और अगर आप देखिए ये तमाम मूवमेंट आपको बताएगी कि अब वो क्षण बेहद ही करीब है जहां तमाम वीवीआईपीज का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उसको लेकर देखिए पुलिस लगातार एक्टिव है और लगातार जो भी एस्कॉर्ट आ रहा है उसको यहां से निकाला जा रहा है। और आपने बात की थी कि दिखाने को लेकर, इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान को लेकर बीजेपी या कहें संघ ने कुछ इस प्रकार तैयारियां की हुई है कि देश के चप्पे चप्पे पर स्क्रीन लगाई गई है, जेल के अंदर स्क्रीन लगाई गई है और तमाम वो चीजें जो कि आदमी को छूती है, टीवी, स्क्रीन, चैनल्स, हर जगह पे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान को दिखाया जाएगा जो कि देश का एक एक व्यक्ति इसको सीधे तौर पर देख सकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई दशकों का या कई सालों का इंतजार किया था तमाम इन राम भक्तों ने। तमाम आंदोलन छेड़े गए थे, तमाम मौतें हुई थी, गोलियां तक इसी अयोध्या में कार सेवकों पर चली थी। इतिहास गवाह है कि वो तमाम चीजें आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। मात्र चंद घंटे बाद ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान को लेकर तैयारियां तेज की जाएंगी। और आप देखिए तमाम चीजें, साफ स्वच्छता को लेकर भी लगातार हिदायत दी गई है कि पूरी अयोध्या। और ये आप सामने ये गाड़ी देख रहे होंगे, दरअसल इस गाड़ी को इसलिए रखा गया है जो भी साधु संत वरिष्ठ हो चुके हैं, जो चलने में असमर्थ है या नहीं जा सकते, उनको इन गाड़ी में बैठा के लेकर जाया जा रहा है। तमाम मंदिर के अंदर वो सामने देख सकते हैं उसमें साधु संत बैठे हुए हैं और साधु संत अब यहाँ से सीधे इनविटेशन करके मेन गेट से अंदर चले जाएंगे। आनंद, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम भव्य है।
आप खुद देखिए जिस तरह आपने जानकारी दी और तस्वीर दिखाई कि जो साधु संत काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, असमर्थ हैं चलने में, उनके लिए इस तरह के जो ई व्हीकल्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं ताकि राम मंदिर तक सुरक्षित उन्हें पहुंचाया जाए। अगर वो प्रभु श्री राम के लिए लंबा सफर तय करके आए हैं तो यहाँ उन्हें कष्ट बिल्कुल ना हो। हमारे साथ महानगरी मुंबई से शुभम पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुभम, काशी की बात हो गई, पटना की बात हो गई, खुद अयोध्या की बात हमने की, मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है? शुभम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, जब हम अयोध्या नगरी का नाम लेते हैं तब अपने आप जहन में वो कहानियां याद आती है, वो रामायण जो हमने बचपन में अपने परिवार के साथ बैठकर देखा था, वो रामायण याद आता है अपने जहन में। प्रभु श्री राम से लेकर माँ सीता के साथ उनका वनवास, भ्राता के साथ उनकी वो मुश्किलें और हर एक रिश्ते को सहेजते हुए प्रभु श्री राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान जो बनाई वो भी अपने जहन में आता है। और आज जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उनकी पूजा अर्चना की जानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उनका इंतजार भी बेसब्री से किया जा रहा है। आनंद, रुक करूंगे आपका फिर से, लेकिन हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी जुड़ गई हैं, कंचन कनौडिया। कंचन, तमाम तस्वीरें आज पूरा विश्व देख रहा है, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, हर जगह प्रभु श्री राम के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। आप फिलहाल जहां मौजूद हैं वहां किस तरह की तैयारियां हैं, वहां किस तरह के प्रबंध हैं, वहां के लोग प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए कितना तैयार हो चुके हैं? जी देखिए, हम दिल्ली का हृदय कहा जाने वाले कनॉट प्लेस स्थित है हनुमान मंदिर में। इस हनुमान मंदिर की अपनी ही एक अलग इतिहास है। ये प्राचीन काल का हनुमान मंदिर है और जैसा कि आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उद्घाटन किया जा रहा है, वहाँ पे तमाम तैयारियां हो रखी है। उसी प्रकार से श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्त, हनुमान जी के भक्त यहाँ पर मौजूद है और मंदिर के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है लोग बहुत ही उत्साहित है। हम बात करते हैं लोगों से, कैसे लग रहा है आपको आज हनुमान मंदिर में दर्शन? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम लोग ट्यूसडे की जगह मंडे आए हैं। हम एवरी ट्यूसडे आते हैं यहाँ पे। आज मंडे को हमें अवसर मिला है तो हम मंडे को आए हैं। हम बहुत खुश हैं, राम जी वापस आए हैं अयोध्या में और हम यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँच गए हैं। बड़ी खुशी मिली है हमें इतने सालों का वेट करने के बाद कि एटलीस्ट और फाइनली अपने राम जी वापस आ चुके हैं। तो हम आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे पहुँच गए। देखिए, जिस प्रकार से अयोध्या में पूरा आयोजन किया गया, आपके हाथ में ध्वजा है हनुमान जी की, आप दर्शन करने जा रहे थे और किस तरीके से आपको क्या खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे बढ़िया खुशी का दिन है ही नहीं। मैं 25 साल से यहाँ हनुमान जी के मंदिर रेगुलर हूँ और जब मैं छोटा था, जब भी राम मंदिर के लिए कार सेवकों पे जब अटैक हुए थे तब भी बड़ा पैनिक था, लेकिन आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, प्रभु श्री राम का दिन है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे जीवन में है ही नहीं। जय श्री राम। देखिए, जिस प्रकार से आज कहा जा रहा है कि यहाँ पे सुबह 11 बजे से लेकर शाम रात तक सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, भंडारे किए जाएंगे और शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी, उसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ श्री प्रभु श्री राम के सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और सभी मंदिरों में जितना, सभी भक्तों में जितना तो उत्साह है, यहाँ सबसे ही ज्यादा है। देखिए, इस तरह की तस्वीरें अब दिन भर न्यूज इंडिया के दर्शकों को मिलने वाली, लेकिन दिखाते हैं कि आखिर अयोध्या में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, क्या समय रहने वाला है। दोपहर 2:10 पर कुबेर टीला में पूजा अर्चना की जाएगी। पीएम मोदी का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सुबह 10:25 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सुबह 10:25 पर कार से मंदिर के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। इसके अलावा सुबह 10:55 पर राम जन्मभूमि क्षेत्र पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 से 12 बजे तक उनका समय आरक्षित किया गया है
और इसके अलावा दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। दोपहर 1 से 2 बजे तक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:10 पर कुबेर टीला का भ्रमण भी करेंगे पीएम मोदी का ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएम मोदी का, जिसको लेकर पूरी जानकारी आपको न्यूज इंडिया दे रहा है। पहले महर्षि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां पर पहुंचने के बाद गाड़ी से, अपने कार से वो आगे बढ़ेंगे, उनका काफिला आगे बढ़ेगा, जिसके बाद वो कुबेर टीला का भ्रमण भी करेंगे और इसी के साथ वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। हालांकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या जब हम ये कहते हैं तो इसका अर्थ जब आप तलाशेंगे तो आपको इसका अर्थ मिलेगा। अयोध्या वो नगरी जिसे शत्रु कभी जीत नहीं पाया। लेकिन जब आप इतिहास को खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि हर बार कोशिश की गई अयोध्या पर कब्जा करने की, और मुगल काल में जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ तो उसके बाद किस तरह से प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए हर एक कार सेवक ने जंग लड़ी और हर एक कार सेवक ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि प्रभु श्री राम आ सके। महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, आपसे जानकारी लेना चाह रही थी मैं, और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर महानगरी मुंबई जहां गणपति महाराज की पूजा की जाती है, वहां प्रभु श्री राम जब आ रहे हैं तो आखिर लोगों के बीच कितना उत्साह है? देखिए पूजा जी, आज वो शुभ घड़ी आई है और आपने मुंबई का जिक्र किया। मुंबई जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है और आज जब पूजा होगी सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाएगी, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस वक्त देखिए मैं मुंबई के सबसे मशहूर मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे देखिए इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए एलईडी लाइट लगाई गई है और बड़े बड़े यहाँ पर बैनर लगाए गए ताकि वो पल, वो लम्हा, वो कुछ छूट न जाए और भगवान श्री गणेश की पूजा कैसी होगी ये देखने के लिए आज पूरा मुंबई वासी, न सिर्फ मुंबई वासी बल्कि पूरा देश उत्साही है। और देखिए महाराज के बारे में बात करें तो मामा मारिच का शहर कहा जाता है। भगवान बिल्कुल शुभम, तो देखिए लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह है, लोग खुश हैं, और आपको हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप अयोध्या पहुंच नहीं पाए हैं तो टकटकी लगाए अपने टीवी स्क्रीन को आप निहारते रहिए, क्योंकि जल्द आपके स्क्रीन पर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की वो लाइव टेलीकास्ट आपको न्यूज इंडिया जरूर दिखाएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम।